हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक गंगा के अध्याय 1 की, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। चलिए इस पाठ के गहरे अर्थ को समझते हैं। तो चलिए कहानी की दुनिया में सीधे उतरते हैं। देखिए, ये कहानी है कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की। और इसके हीरो कौन है? ये दो बैल, हीरा और मोती। पर एक मिनट, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। अब जरा इस लाइन को देखिए, ये सीधे किताब के विश्लेषण से ली गई है, जो इस कहानी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी तक पर चढ़े, पर उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जानते हैं, बिल्कुल यही जज्बा और हिम्मत हमें हीरा और मोती में भी दिखने वाली है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रेमचंद को जानेंगे, फिर हीरा मोती की दोस्ती और उनके संघर्ष को समझेंगे, और आखिर में कहानी के उस गहरे मतलब को खोलेंगे जो इसे आज भी उतना ही जरूरी बनाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के महान रचयिता से, है ना? ये है मुंशी प्रेमचंद। 1880 में वाराणसी के पास लमी गांव में इनका जन्म हुआ। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, एक सच्चे देशभक्त भी थे। आप सोच सकते हैं, देश की खातिर उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। और गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसे उपन्यास लिखकर तो उन्होंने साहित्य की दुनिया में जैसे क्रांति हिला दी। और अब आते हैं कहानी के दिल पर, यानी हीरा और मोती पर। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो जैसे दो भाई थे जिनका अपने मालिक झूरी से बेहद गहरा एक भावनात्मक लगाव था। अच्छा, अब इन दोनों का स्वभाव देखिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हीरा एकदम शांत और सहनशील, तो वहीं दूसरी तरफ मोती थोड़ा गुस्सैल, हमेशा एक्शन लेने को तैयार। मतलब एक था स्ट्रैटेजिस्ट तो दूसरा था एक्शन टेकर। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी मूक भाषा में, यानी बिना कुछ बोले ही एक दूसरे का दिल पढ़ लेते थे। और यही दोस्ती, यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उनकी ये जो शांति भरी जिंदगी थी ना, वो बदल जाती है जब झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है। और बस यहीं से उनकी गुलामी और संघर्ष का मुश्किल दौर शुरू होता है। अपने मालिक से ये जुदाई उनके लिए किसी मातृभूमि से बिछड़ने जैसी ही थी। झूरी का साला था गया और उसके घर पर उनके साथ बहुत बहुत बुरा सुलूक हुआ। खाने को मिलता था सूखा भूसा, दिन भर हल में जोता जाता और ऊपर से मार पड़ती सो अलग। लेकिन जानते हैं, इसी अंधेरे में एक छोटी बच्ची उम्मीद की किरण बनकर आई, जो चुपके से उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी। कहानी का सबसे दमदार मोड़ तब आता है जब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब ये कांजी हाउस, ये सिर्फ एक बाड़ा नहीं है, ये गुलामी की जंजीरों का, कैद का प्रतीक है। ये कांजी हाउस बिल्कुल उन जेलों की तरह था जहां हमारे आज़ादी के दीवानों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा जाता था। पर यहां भी देखिए, हीरा मोती ने हार नहीं मानी। उन्हें मिट्टी की एक कमजोर दीवार दिखाई दी जो आज़ादी की एक छोटी सी उम्मीद जैसी थी। और फिर क्या था? शुरू हो गया आज़ादी का मिशन। मोती ने अपने सींगों से दीवार पर जोरदार हमला बोल दिया, पर जब हीरा की रस्सी नहीं टूटी तो उसने अपने दोस्त को छोड़कर भागने से साफ इनकार कर दिया। दोस्ती और त्याग की ये मिसाल देखिए। आखिर में मोती ने दीवार तोड़कर सभी जानवरों को तो आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद अपने प्यारे दोस्त के साथ वहीं रह गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कांजी हाउस से नीलाम होने के बाद वे एक कसाई के हाथ लग जाते हैं। सोचिए, मौत सामने थी, लेकिन घर लौटने की उनकी जो तड़प थी ना, वो इतनी मजबूत थी कि वे मौत के मुंह से भी भाग निकले। और जैसे ही उन्हें अपने घर का वो जाना पहचाना रास्ता मिला, उनकी रगों में मानो बिजली दौड़ गई। वे सीधा भागे और अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये उनकी जीत थी, ये उनके स्वराज की लड़ाई का नतीजा था। तो चलिए अब इस कहानी के प्रतीकात्मक अर्थ को ठीक से समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये है इस कहानी का असली मतलब। देखिए, हीरा और मोती कौन है? वो हैं भारत की आम जनता। उनका मालिक झूरी, वो प्रतीक है हमारी भारत माता का। और वो क्रूर मालिक गया, वो है ब्रिटिश हुकूमत। कांजी हाउस मतलब जेल, और घर वापसी का मतलब है आज़ादी पाना, यानी स्वराज। है ना कमाल? प्रेमचंद ने कितनी खूबसूरती से जानवरों के जरिए आज़ादी की पूरी लड़ाई बयान कर दी है।
तो इस कहानी के मुख्य संदेश क्या हैं जो याद रखने हैं? पहला, एकता में ही शक्ति है। दूसरा, आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। और चौथा, आत्मसम्मान बनाए रखना। साथ ही प्रेमचंद ये भी बताते हैं कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत काम आएंगे। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। प्रेमचंद ने ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी थी, पर आज़ादी के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का इसका जो संदेश है वो आज की दुनिया में कितना मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन PDF नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9251477188। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।